हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी से उपचारात्मक शिक्षण एंड निगमनात्मक शिक्षण से क्वेश्चंस लेकर आई हूं कि इन टॉपिक से आई थिंक उपचारात्मक शिक्षण एंड निगमनात्मक शिक्षण से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहाँ एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त डैश पद्धति का उपयोग करता है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शिक्षक है, आई थिंक टीचर जो है यहाँ पे, पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान कर लेता है। मतलब शिक्षार्थी आई थिंक बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें लिखने में या पढ़ने में कहाँ किस चीज़ में कमी है, आई थिंक कहाँ कमियाँ आ रही हैं, तो उसका पहले टीचर जो है पहचान कर लेगा। ठीक है, तो पहचान बच्चों की कमियों को पहचान करना ही निदान कहलाता है। ठीक है, तो जब हम बच्चों की कमियों को पहचान कर लेंगे, उसके बाद हम कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे। तो पहले हम बच्चों की समस्याओं का पहचान कर ले रहे हैं, उसके बाद हम उपचार करेंगे। तो इस कारण यहाँ पे निदान करने के बाद कौन सी पद्धति का उपयोग होगा, उपचारात्मक। आई थिंक उपचार करेगा उसके बाद टीचर। ठीक है, उनको अन्य पद्धतियों के द्वारा, आई थिंक उपचारात्मक पद्धति के द्वारा उनकी समस्याओं का निदान करेगा। कौन, टीचर। ठीक है, इस कारण यहाँ पे निदान करने के बाद की पद्धति कौन सी होगी, तो यहाँ पे उपचारात्मक पद्धति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है निदानात्मक। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से है दूसरा निदानात्मक परीक्षण किनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब इसमें कहा है निदानात्मक परीक्षण किनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जिसमें पहला ऑप्शन है, उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए। हाँ, बात सही है। तो निदानात्मक परीक्षण का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। बच्चे पढ़ने लिखने में आई थिंक जो भी कर रहे हैं बच्चे, उन्हें वह कार्य करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ कमियां हैं, उन्हीं कमियों को, समस्याओं को ढूंढने के लिए या पता करने के लिए जो है निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों की कमियां ढूंढने के लिए जिस परीक्षण का हम उपयोग करते हैं उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसे निदानात्मक कहते हैं। ठीक है, और उपचारात्मक किसे कहते हैं, तो उपचारात्मक परीक्षण उसे हम कहते हैं जब निदानात्मक परीक्षण आई थिंक बच्चों की समस्याओं का जब हम पहचान कर लेंगे, उसके बाद जब हम उपचार करते हैं उसे हम उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, जिसमें बी नंबर ऑप्शन में है, किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए। एंड सी नंबर में है, जॉब देने के लिए निपुणता संबंधी परीक्षण। डी नंबर में है, विद्यार्थियों की योग्यताओं को जानने के लिए। तो यहाँ पे कहा है निदानात्मक परीक्षण किनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से एंड विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक आने के कारणों का पता किस प्रकार लगाएंगे। यहाँ पे भी वही पूछा गया है, जिसमें ए नंबर ऑप्शन में है निदानात्मक परीक्षण द्वारा, बी नंबर में है निपुणता परीक्षण द्वारा, सी नंबर में है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। ठीक है, एंड डी नंबर में है अभिरुचि परीक्षण द्वारा। तो इसमें आपको पता होगा कि अगर शिक्षार्थियों के कम अंक आ रहे हैं, ठीक है, अगर कम अंक आ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके पास समस्याएं हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन्हीं कमियों को, उन्हीं समस्याओं को ढूंढने के लिए हम सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, निदान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षार्थियों के कम अंक आने के कारणों का पता लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उनका निदान करेंगे कि किस कारण, कहाँ कमी आ रही है बच्चों को, कि किस कारण से अंक कम आ रहे हैं परीक्षा में। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, निदान किया जाएगा कि कहाँ कमी है बच्चों के कम अंक आने में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे पूछा गया है उपचारात्मक अध्यापन का उद्देश्य क्या है। ए नंबर में है वर्तमान कार्यनीतियों में व्याकरण शुरू करना, बी नंबर में है विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण, सी नंबर में है शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः परीक्षण करना, डी नंबर में है शिक्षार्थियों को व्याकरण पढ़ाना। तो यहाँ पे हो जाएगा उपचारात्मक अध्यापन का यही उद्देश्य है, शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः परीक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पे सही सी नंबर हो जाएगा।
कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। मतलब कि व्याकरणिक इकाइयों में उन्होंने कहाँ नहीं सीखा है, कहाँ कमी आ रही है, उसका उपचार करने के लिए पुनः फिर से परीक्षण कराया जाए, फिर से सिखाया जाए बच्चों को, ठीक है? तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? इसमें कहा है कि कौन सी ऐसी युक्ति है जो बच्चों के भाषा के विकास में मदद नहीं करेगी। नंबर ए में है दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने के अवसर देना। बी में नंबर में है ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चों के भाषा में रुचि को बनाए रखे, ठीक है। एंड सी नंबर में है अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिक सहयोग एंड ड्रिल और पुनरावृत्ति करना, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, क्या नहीं करेगी, ठीक है। एंड डी नंबर में है संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर। तो इसमें पहले नंबर में देखिए दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने के अवसर देना, हाँ ये बात सही है, ये तो सही है। ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चों के भाषा में रुचि को बनाए रखे, हाँ ये भी बात सही है। ऐसा परिवेश देना चाहिए कि बच्चों को सीखने में आनंद आए, ठीक है, ताकि उनका मन लगा रहे पढ़ने में, ऐसा परिवेश देना चाहिए। एंड सी नंबर में है अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिक सहयोग एंड ड्रिल और पुनरावृत्ति। मतलब इसमें सहयोग तो दिया गया है, चलो ये थोड़ी देर के लिए हम सहयोग मान लेते हैं, लेकिन इसमें अभ्यास, पुनरावृत्ति, बार बार अभ्यास करवाना, बार बार दोहरवाना, ये बातें गलत होती हैं, ये सब नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। बच्चों से हमें बार बार ड्रिल नहीं करवाना है, पुनरावृत्ति नहीं करवाना है, तो ये चीज़ें गलत है, तो इसी कारण ये गलत है, तो इसमें नहीं करेगी, नेगेटिव पूछा गया है, इस कारण यहाँ पे सी नंबर वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर है संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर देना, हाँ तो ये बात भी सही है, ये भी होगा, ठीक है। संदर्भ में भाषा के अधिगम के अवसर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव वाला सही हो जाएगा। अगला है अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले श्री दिनेश को क्या करना चाहिए। मतलब विद्यार्थियों के लिए दिनेश है, कोई दिनेश है और वो विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, उपचारात्मक पाठ शुरू करने के पहले उसे क्या करना चाहिए। तो ए नंबर में है यह देखना चाहिए कि कितनों के पास खाली समय है। एंड बी नंबर में है निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। सी नंबर में है अभिभावकों से बात करनी चाहिए। डी नंबर में है विद्यार्थियों से बात करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों से बात करनी चाहिए, हाँ चलो ये सही बात है। चलो पहले पाठ शुरू करने के पहले बच्चों से बातचीत थोड़ी देर करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटिव बातें करेंगे एंड क्वेश्चन एक दूसरे से पूछेंगे, बच्चे कुछ बोलेंगे, आई थिंक अध्यापक भी कुछ बोलेंगे, हाँ यहाँ पे बात हो सकती है, ठीक है। एंड अभिभावकों से बात करनी चाहिए, ये बात नहीं है कि उपचारात्मक पाठ शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले अभिभावक से बात कर लें, ये बात नहीं सही है, ठीक है। एंड ए नंबर में है यह देखना चाहिए कितनों के पास खाली समय है, ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे बी नंबर में है निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए, तो ये बात राइट एकदम से है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले दिनेश को क्या करना चाहिए, सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, कुछ बच्चे बताएंगे, कुछ को कमियाँ आएंगी, कहीं ना कहीं नहीं आ रहा होगा तो वो नहीं बता पाएंगे, तो उन चीज़ों का क्या कहते हैं समस्याओं का निदान करेंगे, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण पहले करेंगे, उसके बाद उपचारात्मक पाठ शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है रोहित लिखते समय जगह जगह अनुस्वार का गलत प्रयोग करता है, इसके लिए मतलब कोई रोहित नाम का लड़का है और वह लिख रहा है और लिखते समय वह जगह जगह मतलब क्या कहते हैं अनुस्वार चिन्ह का गलत प्रयोग करता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। ए नंबर में उसे दंडित करना चाहिए। बी नंबर में है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सी नंबर में है उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। डी नंबर में है उसके माता पिता से उसकी शिकायत करनी चाहिए। तो ये बात गलत है, माता पिता से शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो कोई बात नहीं, गलत कर रहा है तो उसे वो थोड़ी मतलब उसे गलत करने देना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमें उसे उसका उसके कारण का पता लगाना चाहिए, उसे कहाँ कमी आ रही है, उसे कहाँ दिक्कत आ रही है, वो मतलब अनुस्वार को क्या कुछ और तो कहीं नहीं समझ रहा है, इन चीज़ों को हमें पहले पता लगाना चाहिए, ठीक है। उसके कारण का पता लगाना चाहिए, उसके बाद हमें उपचार करना चाहिए, ठीक है। उसे दंडित करना चाहिए, ये बात गलत है, दंडित बच्चों को नहीं करना चाहिए,
उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये बात भी गलत है। एकदम से हमें ध्यान नहीं देना है कि बच्चा जो कर रहा है उसे करने देना चाहिए, हम उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, ये बात गलत है। तो बेचारा बच्चा जो गलत कर रहा है तो वही गलत ही करेगा, अगर हम उसका कोई भी सुधार नहीं करेंगे तो। सी नंबर में है उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। हाँ, तो ये बात सही है कि उसे कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ समस्या है, उन चीज़ों का हमें सबसे पहले पता लगाना चाहिए, मतलब उनके कारणों का पता लगाना चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो कविताएं होती हैं उनका शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो आई थिंक जो पाठ में लेसन में क्या कहते हैं कविताओं को रखा जाता है, तो कविताओं को रखने का मुख्य कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, किस कारण मतलब बच्चों को कविताएं पसंद आती हैं, उनका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य ए नंबर में देखेंगे आनंद तथा सराहना करना, बी नंबर में है कविता लेखन की कला सीखना, सी नंबर में है भाषा अधिगम, डी नंबर में है व्याकरण तथा शब्दावली सीखना। तो यहाँ पे जो कविता को रखने का मुख्य जो उद्देश्य है वो आनंद तथा सराहना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य यही है, आनंद तथा सराहना करना। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले श्री दिनेश को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको करा दिए थे। ए नंबर में यह देखना चाहिए कि कितनों के पास खाली समय है, बी नंबर में है निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए, सी नंबर में है अभिभावकों से बात करनी चाहिए, डी नंबर में है विद्यार्थियों से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले हमें पहले निदान करना चाहिए, समस्याओं का पता लगाना चाहिए, उसके बाद हमें उपचार करना चाहिए। इस कारण यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, अगला है पठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पठन में अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ए नंबर में है अक्षर ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। बी नंबर में है लिपि ज्ञान, लिपि का ज्ञान होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। सी नंबर में है अर्थ, डी नंबर में है अभ्यास। तो पढ़ने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, अगर पढ़ करके हम उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, अगर पढ़ करके हम उसका अर्थ समझ लेते हैं, आई थिंक अर्थ आ जाता है, तो यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कौन सा, सी नंबर अर्थ ग्रहण करना, पढ़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण करना। अगला है कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आनंद तथा सराहना करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप लोग देखिएगा निदानात्मक एंड उपचारात्मक शिक्षण इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एंड आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ, जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो इस कारण आप लोग क्या कहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।